स्वयं वज्रधारी इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत क्या इंद्र के ही पौत्र वीर अंगद से हार गया था? क्योंकि इंद्रजीत तो वो है जिसने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी सहित लक्ष्मण जी को भी नागपाश के द्वारा मूर्छित कर दिया था। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन, ये जानते हैं इस वीडियो में। वीर अंगद और महावीर हनुमान सहित प्रभु श्री राम चारों ओर से लंका को घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह दृश्य देखकर रावण का एक दूत तीव्र गति से यह संदेश रावण तक पहुंचाता है, जिसे सुनकर रावण पहले तो थोड़ा भयभीत हुआ, फिर क्रोधित होते हुए महल के ऊपर चला गया। फिर उसने उस दृश्य को देखा जो था तो बहुत सुंदर, परंतु वह उस समय रावण को बड़ा ही भयभीत कर रहा था। स्वयं नारायण ही राम बनकर उसका वध करने के लिए आ रहे थे। बहुत देर तक रावण काफी चिंतित होते हुए उस दृश्य को देखता रहा। पर क्या आप जानते हैं उस समय हमारे प्रभु श्री राम के मन में क्या चल रहा था? प्रभु श्री राम माता सीता की ही चिंता कर रहे थे कि माता सीता काफी दुर्बल हो गई है। राक्षसों द्वारा पीड़ित माता सीता का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को युद्ध करने का आदेश दिया। फिर तो करोड़ों वानर और राक्षस आपस में युद्ध करने लगे एवं इसी युद्ध में भिड़े थे वीर अंगद और इंद्रजीत। पर क्या आपको पता है इस दौरान बाकी प्रमुख योद्धा जैसे हनुमान जी और प्रभु श्री राम किनके साथ युद्ध कर रहे थे? तो उनके नाम इस प्रकार है। हनुमान जी के साथ जम्बूमाली, लक्ष्मण जी के साथ विरूपाक्ष और स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ एक साथ 4 राक्षस जिनके नाम है दुर्जय वीर, अग्निकेतु, लक्ष्मीकेतु, शुभदग्न और यज्ञ को। ये सब राक्षस जूझने लगे। वाली पुत्र अंगद के साथ महा तेजस्वी राक्षस इंद्रजीत उसी तरह बैठ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। तो इन सभी योद्धाओं के युद्ध आप इसी वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। लाखों वानरों और राक्षसों के रक्त से कीचड़ बन चुकी मिट्टी में ही महापराक्रमी इंद्रजीत और अंगद युद्ध करने लगे। अब इस समय इंद्रजीत ने अंगद पर अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करना उचित नहीं समझा, तो उन्होंने अपनी गदा से उसी प्रकार अंगद पर आघात किया जैसे इंद्र अपने वज्र से प्रहार करते हैं। पर यहाँ अंगद के युद्ध कौशल को देखिए। अंगद ने उस गदा को अपने हाथों से ही रोक लिया और उसी समय उसी गदा से मेघनाथ के स्वर्ण में रथ को सारथी और घोड़ों सहित ध्वस्त कर दिया। इसी दौरान युद्ध कर रहे हनुमान जी ने भी वही किया जिसकी सब उनसे अपेक्षा करते हैं। महाबली जम्बूमाली रथ पर बैठा हुआ था, तभी उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथ के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु हनुमान जी तो थे पवन नंदन। वे उसी समय उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ मारकर उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। अब युद्ध क्षेत्र में श्रेष्ठ लक्ष्मण जी भी मौजूद थे, तो उन्होंने अपने साथ युद्ध कर रहे भयंकर दृष्टि वाले विरूपाक्ष पर पहले तो लाखों बाणों की वर्षा की और फिर एक बाण मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब उनके युद्ध को देखते हैं जो एक ही क्षण में रावण सहित उसकी पूरी सेना का संहार कर सकते हैं। पर उन्होंने सिर्फ आपके लिए, सिर्फ हमारे लिए ऐसा नहीं किया ताकि वे एक उदाहरण खड़ा कर सके कि साधारण मनुष्य भी चाहे तो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आप भी एक श्रेष्ठ लक्ष्य बनाकर सर्वप्रथम स्वयं सफल बने और फिर अपनी सफलता को सनातन धर्म की उन्नति में लगा दे। अब देखिए हमारे प्रभु श्री राम का रण कौशल। अग्निकेतु, रश्मिकेतु, शुभदग्न और यज्ञ कोप नामक 4 राक्षसों ने एक साथ श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम ने कुपित हो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों का सिर काट लिए। वीर अंगद और इंद्रजीत भी इसी दौरान युद्ध कर रहे थे, पर इनसे पहले उस वानर का युद्ध सुनिए जिनकी तुलना कुछ लोगों ने महाबली हनुमान जी से भी की है। वे वानर है वानराज द्विवेद। पर क्या आपको पता है ये किसी अस्त्र शस्त्र द्वारा नहीं बल्कि बड़े बड़े वृक्षों से ही अपने शत्रुओं का वध कर देते हैं। इस बार भी इन्होंने यही किया। जब अश्निप्रभ नामक राक्षस ने वज्र तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा द्विवेद का सारा शरीर सत विसत कर दिया, तब क्रोधित हुए द्विवेद ने एक बड़े साल वृक्ष से रथ सहित अश्निप्रभ को मार गिराया। इसी युद्ध का एक अविश्वसनीय क्रम सुनिए। युद्ध चलते चलते रात हो गई थी और वहाँ अंधेरा इतना हो गया था कि राक्षस और वानर एक दूसरे को मारने से पहले पूछते कि तुम वानर हो या राक्षस, जिसे देखकर शत्रु पर भी कृपा करने वाले प्रभु श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश पूर्ण कर दिया और जितने भी राक्षस उनके सामने थे वे सभी मारे गए। अब आते हैं उस युद्ध पर जिसके लिए आपने इस वीडियो को चुना था। जैसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है वैसा ही आपको सुनाता हूँ। अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर
महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजीत रथ को छोड़कर वही अंतर्ध्यान हो गया। प्रशंसा के योग्य वाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजीत के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सभी वानर बहुत प्रसन्न हुए और अंगद का साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले वाली पुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजीत ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजीत ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। अतः अंतर्धान विद्या का आश्चर्य अदृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। सम्रांगण में कुपित हुए इंद्रजीत ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर इंद्रजीत ने नागपाश का प्रहार किया, जिससे युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण सर्पाकार बाणों के बंधन में बंध गए। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट करें और विश्वगुरु भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। अब इस वीडियो में जानिए द्वापर युग के दो सर्वोत्तम योद्धा महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन में से किनके पास थे सर्वाधिक दिव्यास्त्र। जय श्री राम।